नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 4 पढ़ी थी, अभ्यास 4 पढ़ी थी और फ्रेंड्स आज हम उससे आगे चलेंगे और आज आप देखेंगे अभ्यास 5। और फ्रेंड्स, इसे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर कृपया हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं अपनी अभ्यास 5 की। तो फ्रेंड्स, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और आप जैसे ही बुक ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो अभ्यास 5 है उस अभ्यास 5 में जो ये लाइनें दी हुई हैं फ्रेंड्स वो बेसिकली 12 दी हुई हैं। और लेकिन आप ये सोचेंगे फिर हमने यहाँ 6 क्यों लिखी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी दे दूँ कि मैं जैसे कि यहाँ 6 लाइन लिखी हुई हैं और बची हुई जो बाकी इसकी अभ्यास 5 की 6 लाइन है वो फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। चूँकि फ्रेंड्स अगर हम 12 की 12 लाइन अगर इस पर करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी शायद उससे बोर होने लगेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हम इसमें आप देखेंगे कि 6 लाइन इसमें देखेंगे और जो बची हुई 6 लाइनें हैं फ्रेंड्स वो हम इससे अगली वीडियो में अभ्यास 5 पॉइंट करके 1 उसको बना लेंगे और उस वीडियो में फ्रेंड्स हम उसे देख लेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स आज हम ये 6 लाइन के बारे में ही जानेंगे जो इन 6 लाइनों में आपके व्यंजन दिए हुए हैं और जो उनका मिलान है वो किस तरीके से आपको करना है। ये जो गम लिखा हुआ है या फिर ये मग लिखा हुआ है ये किस तरीके से बनाया जाएगा फ्रेंड्स आज बेसिकली हम इसे पटक तक और मग से लेके पटक तक ही केवल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप इस चीज़ को अपने जो आपकी बुक है उसमें निशान लगा लें कि आज हम लाइन 6 तक मग से लेके पटक तक ही केवल पढ़ेंगे और जो बची हुई है उसको फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में पूरा कर लेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा फ्रेंड्स कि आप मेरे साथ इसको कर लें और आप इसके बाद आप उस जो बची हुई 6 लाइनें एक बार उस पर आप उसको देख लें, उस पर खुद अभ्यास करें, उस पर उसे पूरी करने की उसे आप फ्रेंड्स करने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये जो अभ्यास 5 है आपने इसको भी करने की कोशिश की होगी और हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई बहन हैं उन्होंने इसको कर भी लिया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप में से किसी के इस अभ्यास के कोई डाउट रह गया है तो हम इसको यहाँ देख लेंगे और उन डाउट को हम यहाँ क्लियर कर देंगे। मैं आशा करता हूँ आपने ये अभ्यास कर ली होगी और आप हमारे साथ इसको बहुत अच्छे से दोबारा से इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि आपकी जो गलतियां हैं या फिर कोई भी चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आई है तो फ्रेंड्स वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे, अब देखेंगे अभी अपनी अभ्यास 5 में जो पहली लाइन में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स मग। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो मग है वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा मैं होता है फ्रेंड्स इस मैं के बाद जो वो गे होगा, डार्क में गे लिखा जाता है तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे। आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा कै होता है अगर उस कै को हम डार्क कर दें तो फ्रेंड्स वो हमारा गे बन जाता है और हमें बस कुछ नहीं करना है, पहले मैं लिखना है और यहाँ कै को डार्क करके गे बना लेना है। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपना मग लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ मग लिख लिया है और हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि आगे गम लिखा हुआ है जो कि इसको उल्टा कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हमें पहले गे लिखना है फिर उसके बाद हम मैं लिख देंगे। बहुत आसान है, आपने इसको कर ही लिया होगा। जो अब गम लिखा हुआ है हमने पहले गे कर दिया है फ्रेंड्स और अब हमने यहाँ मैं बना लिया है। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने गे लिख लिया फ्रेंड्स और ये मैं। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा गम। तो अगर इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम आगे की ओर चले तो आप देखेंगे कि आगे की ओर ये गज लिखा हुआ है और इस गज के लिए हमें पहले ये जो जे है इसको हम ये लिख लेते हैं। ये डार्क में जे लिखा जाता है, इतना तो आप जान ही गए होंगे, इतना तो आप सीख ही गए हैं। और ये फ्रेंड ये जो जग है इस जग के लिए फ्रेंड्स हमें अब ये
गे बना देना है। बस बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये जे लिखना है और ये गे लिखना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो जग है फ्रेंड्स वो बेसिकली बन गया, और हम यहाँ इसको जग लिख लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने जे और ये गे, तो आप देख ही पा रहे होंगे कितने आसानी से हमने यहाँ गज लिख लिया। सॉरी, क्षमा चाहूँगा, जो आपका जग है वो जग लिख लिया। और आगे की ओर चलेंगे तो गज, अब बात कर लेते हैं गज की। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पहले ये गे लिखा हमने, और ये जो जय होता है फ्रेंड्स ये हमने यहाँ इसको जय लिख लिया है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये जो गज है ये गज बन गया है, और इसको हम फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे। जो ये गज है ये पहले हम गे लिखेंगे और ये फिर जय लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आप फ्रेंड्स सपोज कीजिए, आप मान लीजिए कि जैसे ये आपकी जो नोटबुक है, ये आपकी नोटबुक की यहाँ लाइन खिंची हुई है। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक जानकारी दे दूं, जैसे आपने यहाँ गे दिखा है, वो जो गे होगा फ्रेंड्स आप इस लाइन से लेंगे इस तरीके से, और जो जय होगा चाहे वो सेकंड व्यंजन नीचे की ओर हो या फिर फ्रेंड्स वो ऊपर की ओर हो, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो आपका पहला अक्षर होगा फ्रेंड्स वो जो ये लाइन है उस लाइन से ही शुरू होगा, और उसके बाद के जो अक्षर होंगे फ्रेंड्स वो चाहे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जो हमारा पहला अक्षर होगा वो बेसिकली इस लाइन पर होना चाहिए, इस लाइन से ही मिला होना चाहिए। जो हमारा पहला अक्षर होगा फ्रेंड्स वो लाइन से ही शुरू होगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स समझ लीजिए ये हमारी एक लाइन है और ये हमारी नोटबुक में खिंची हुई लाइन है, और फ्रेंड्स हमें जो ये गज लिखना है, तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है इस लाइन पे हम पहले गे लिखेंगे, और ये जो जय है इस जय को फिर लिखेंगे। फ्रेंड्स हमें ये गलती नहीं करनी है कि पहले हम यहाँ ऊपर से गे लिखेंगे फिर लाइन पे लाके जय लिखेंगे। फ्रेंड्स आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार हम फिर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए आप मान लीजिए ये आपकी नोटबुक की लाइन खिंची हुई है। तो फ्रेंड्स जो आपको ये गज लिखा हुआ है, ये जो गज है आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे गे फिर जय। ये जो गज है, मेरा कहने का तात्पर्य है ये जो बाद का जय है ये फ्रेंड्स आपका लाइन पे बाद में नहीं आएगा, मतलब ये जो गे है ये लाइन पे आएगा। जो आपका पहला अक्षर होगा वो हमेशा लाइन पे होगा, जो दूसरा या तीसरा या जो बाद का कोई भी अक्षर होगा फ्रेंड्स वो ऊपर भी जा सकता है लाइन के या नीचे भी आ सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो आपका पहला अक्षर होगा वो लाइन पे ही होगा, जिससे भी अक्षर की शुरुआत होगी। जैसे फ्रेंड्स आपका है वो है आपका लाइन से ही शुरू होगा, ले चाहे आपका लाइन से ऊपर जाए या लाइन से नीचे जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका पहला अक्षर होगा वो हमेशा लाइन से ही शुरू होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, मैं आपको समझा पाया होऊंगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे की ओर, और आप देखेंगे हमने यहाँ लाइन मानी थी, इसीलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लाइन पे गे लिखा है और नीचे की ओर जय लिखा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ गए होंगे आप, और इससे आगे हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ छक लिखा हुआ है, और आप जानते ही हैं अगर हम इस चे को काट दें तो ये छः बन जाता है, और ये हम कै लिख देते हैं तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये छक हमारा बन गया है। इतना तो अब आप सीख ही गए हैं कि आप इनको समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हम यहाँ पहले छः लिख लेते हैं फिर कै लिख लेते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप घर पर इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और लगातार आप इसको कर करके देख रहे होंगे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो फ्रेंड्स आप वीडियो को बार बार देख रहे होंगे, वीडियो से आप उसे समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, और आगे की ओर फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें चट। तो जैसे आप जानते ही हैं फ्रेंड्स ये हमारा च है, और ये सीधी डंडा एकदम हमारा टैका होता है, और ये आप पढ़ेंगे पूरा तो जानेंगे कि ये चट हमारा बन गया है। ये फ्रेंड्स हमारा जो च है ये हमारा ट है, चट। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा च है बेसिकली हमारा ये लाइन पे है, जो हमारा पहला अक्षर है
वो लाइन पर है और जो टे है वो फ्रेंड्स लाइन से नीचे है। आपको भी फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। पहला अक्षर हमेशा लाइन पे करना है और जो पहला अक्षर होगा हमेशा लाइन से ही शुरू होगा। आपको फ्रेंड्स ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स आप इसी के साथ देखेंगे जो आपकी पहली लाइन थी वो फ्रेंड्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम आगे की ओर चलेंगे और आगे की ओर देखेंगे कि ये जो ढक है ये किस तरीके से बनाया जाता है। फ्रेंड्स तो आपको याद ही होगा जो आपका ये टे होता है और टे को अगर हम डार्क कर दे तो ढे बन जाता है और अगर उसे हम ढे को काट दे तो ये डे वाला बन जाता है। फ्रेंड्स आप तो इतनी बात याद ही होगी अब आपको, आपने बहुत अच्छे से वर्णमाला पढ़ी थी, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाई थी और आपने उसको अच्छे से समझी भी थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको फ्रेंड्स लिख लेते हैं और आप देखेंगे कि जो हमारा डार्क में डे होता है और फ्रेंड्स के हम इसको यहाँ लिखेंगे और इसको काट देंगे तो ये ढक हमारा फ्रेंड्स बन गया है। और इसको यहाँ से रफ करके हम इसको यहाँ लिख लेंगे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको लिख दिया है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो आप आगे की ओर फ्रेंड्स देखेंगे कि जो कट है हमारा, कट के लिए पहले के बनाएंगे और ये फिर हमारा टे बन जाएगा और ये आप पढ़ेंगे तो हमारा कट बन गया है। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ये तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हम इसको लाइन पे यहाँ लिख लिया है के और ये यहाँ हमारा टे हो गया है कट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स डट की ओर। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो अगर टे है तो अगर हम टे को डार्क कर दें तो फ्रेंड्स हमारा हमारा जो टे है इसे डार्क कर दे तो वो डे बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बस यहाँ वही करना है, जो आपका टे है उसको डार्क कर देना है और जो टे है उस टे को ऐसे ही रहने देना है। तो आप देखेंगे कि जो डट है वो डट आपका बन गया है। बस फ्रेंड्स आपको टे को डार्क करना है इस तरीके से और जो आपका टे है उस टे को सिंपल ऐसे ही रहने देना है तो आपका डट बन जाएगा। और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे झट। झट में आप जानते ही हैं अगर जय को आप काट देंगे तो वो जय झंडा बन जाता है और टे तो अभी हमने बनाया ही था फ्रेंड्स। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स डार्क में जय लिखा जाता है और उसको हम काट देंगे तो झट बन जाएगा फ्रेंड्स। और हम इसको यहाँ फ्रेंड्स लिख लेते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स जय बना, ये टे बना और ये जो जय है हमने इसको काट दिया क्योंकि हम जानते हैं जय को काटने से जय झंडा बन जाता है। और हम इसी के साथ आगे चलेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जो आगे है वो डग लिखा हुआ है डे। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि फ्रेंड्स जो हमारा टे होगा उस टे को अगर हम डार्क कर देंगे तो वो डे बन जाता है। और हम इसको फ्रेंड्स यहाँ वही करना है, टे को डार्क करना है और के को भी डार्क करके लिख देना है जो कि के को डार्क करने से गे बनता है। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ एक बार लिख लेते हैं। ये हमारे यहाँ इसको फ्रेंड्स लिख लिया है, आप देख ही पा रहे होंगे हमने इसको डार्क कर दिया है और यहाँ के लिख दिया है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ डग जो है बन गया है, हमने डग यहाँ लिख लिया है। और आगे चलेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे इसमें ठग लिखा हुआ है। जो ठग है वो आप पहले टे लिखेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स गे लिखेंगे इस तरीके से और टे को काट देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ठग हमारा बन गया है। और हम इसको यहाँ इस तरीके से फ्रेंड्स लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा बन गया है। इसको हमने काट दिया है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ठग है वो हमारा यहाँ आसानी से हमने बना लिया है, हमें अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ठग के बाद आप देखेंगे इसमें नट लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो नट है वो आप ये पहले ने लिखेंगे फिर ये टे लिखेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हमारा जो ये नट है वो नट बन गया है। और इसको हम फ्रेंड्स ऊपर लिख लेंगे नट को। ये फ्रेंड्स हमारा ने हो गया और ये टे हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से हम इसको लाइन पे लिख रहे हैं, उसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी ये लाइन पर ही लिखने हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारी सेकंड लाइन थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसमें आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि जो थर्ड लाइन है वो क्या कहती है, उसको हम जानेंगे।
आप देखेंगे फ्रेंड्स जैसे कि ये जो थर्ड लाइन है इसमें पहले ही जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि थन। थन आप जानते हैं कि जो तय होता है उसको हम काट देंगे तो वो थे बन जाएगा। और नए बनाने के लिए आप जानते हैं हमें जो चांद बनाना है वो हमारा नए कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम पहले तय बना लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं और उसे नए के साथ जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे ये हमने तय बना लिया है और ये जो हमारा नए है ये हमारा फ्रेंड्स बन गया है और ये हो गया हमारा थन। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और मैं आपको समझाने में सफल हो रहा होऊंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम इसको चलिए यहाँ एक बार लिख लेते हैं। जो आपका ये थन है ये फ्रेंड्स हमने यहाँ लिख लिया है और इसको तय को काट भी दिया है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ आगे देखेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स धन लिखा हुआ है। जैसे आप जानते ही हैं जो धन है वो दे को काटने से बनाया जाता है धय, और इस धय को अगर आप इसके साथ न जोड़ देंगे तो ये आपका धन बन जाएगा। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो हमारा दय है और ये जो न है और दय को हम काट देंगे तो वो धय धनुष बन जाएगा और हमारा यहाँ पर धन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पहले दय लिखेंगे डार्क में और ये यहाँ पर न लिखेंगे और जो दय है इसको काट देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो धन है वो बन गया है। और अब यहाँ पर हम नग देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते ही हैं ये अब हमारा न है और ये हमारा ग है फ्रेंड्स। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख चुके हैं कि जो हमारा नग है वो इस तरीके से फ्रेंड्स लिखा जाएगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आगे बात करें फ्रेंड्स तो आप अपने इसमें आगे देखेंगे कि जो आपका तन लिखा हुआ है वो जो तन है वो पहले तय लिखना है आपको इस तरीके से और इसमें फ्रेंड्स ये न जोड़ देना है तो आपका तन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये देखिए आप हमने इसको यहाँ तन लिख लिया है फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रेंड्स तन हो गया है, हमने इसको यहाँ लिख लिया है। फिर उसके बाद हम छन लिख लेते हैं। आप जानते ही हैं फ्रेंड्स अगर हम च को काट दें तो वो छः बन जाता है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पहले च लिखेंगे और ये फिर न लिखेंगे और च को काट देंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये हमारा छन बन गया है और इसको हम फिर यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा जो छन है ये बन गया है। और फ्रेंड्स अब चलेंगे आगे फन की ओर। तो आप जानते ही हैं अगर जो पे है पे को हम काट देंगे तो वो फे बन जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम वही करेंगे, जो हमारा पे है उसको काटेंगे और उसे न के साथ जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमारा पे है और ये फ्रेंड्स न है और जो पे है इसको हमने काट दिया है और इसको हमने ये फन बना लिया है। आप इसको सीख ही गए होंगे। ये हमारा पे है, ये हमारा न है और ये हमने इसको फ्रेंड्स काट दिया है जो कि अब फे बन गया है। ये आप समझ गए होंगे फन किस तरीके से फ्रेंड्स लिखा जाता है। तो आप देखेंगे हमारी थर्ड लाइन भी फ्रेंड्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो गई है। और अब हम चलेंगे अपनी अगली लाइन चौथी जो आपकी फोर्थ लाइन है उसकी ओर। तो आप देखेंगे उसमें जो पहले ही लिखा हुआ है शब्द उसमें लिखा हुआ है जब। तो अब आप देख लेते हैं जो जय होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो अब हम फ्रेंड्स इसमें जब लिख लेते हैं। आप जानते ही हैं जो च होता है उसे डार्क करने से जय बन जाता है और जो पे होता है उसे डार्क करने से बे बन जाता है। तो फ्रेंड्स पहले ये जो च है इसको डार्क करके लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो जय है वो बन गया है। और फ्रेंड्स अब जो हमारा बे है वो पे को डार्क करने से इस तरीके से बन जाएगा बे। तो आप जानेंगे कि ये जब बन गया है। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ जब लिख लेते हैं। ये हमारा जय हो गया फ्रेंड्स और ये हमारा बे हो गया। तो ये हमारा अब आप पढ़ेंगे तो जय और बे और इसको मिला देंगे तो देखेंगे जब। अब बात करते हैं आगे तब। तो आप देखेंगे ये जो हमारा तय है और ये जो बे है फ्रेंड्स ये हमारा तब बन गया है। और इसको फ्रेंड्स हम यहाँ इस तरीके से तय लिखेंगे और ये जो
बे है फ्रेंड्स, यहाँ लिख लेंगे तो आप देखेंगे और इसको अगर मिला के पढ़ेंगे तो देखेंगे कि तब हमारा बन चुका है। और अब आगे चलते हैं कब। तो फ्रेंड्स ये हमारा क है और ये बे है, तो फ्रेंड्स हमारा क और बे मिला के कब बन गया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमने कब बना लिया है। बहुत आसानी से, बहुत आसान वे में हम इसको जान रहे हैं। बहुत धीरे धीरे फ्रेंड्स, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो और आप इसको आसानी से समझ सके। बहुत ही धीरे धीरे, इसीलिए हम फ्रेंड्स में आगे बढ़ रहे हैं। हम जल्दबाजी करेंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स तो हमारे पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा पढ़ाने का फ़ायदा तभी होगा फ्रेंड्स जब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और हम आपको समझाने में सफल रह पाएंगे फ्रेंड्स, तभी यहाँ हमारे पढ़ाने का फ़ायदा है। और फ़ायदा फ्रेंड्स तब होगा बाकी जब आप इसको समझेंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर नहीं आता है फिर भी आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे अपने कम की ओर। तो आप जानते ही हैं ये हमारा क है और ये मैं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कम बन गया है और इसको हम रफ करके अब यहाँ लिख लेते हैं, पहले क और ये फिर फ्रेंड्स हमारा मैं। तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ कम हमारा बन गया है फ्रेंड्स। और अब चलते हैं हमारा मन। मन मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने अपना मन बना लिया है फ्रेंड्स कि अब तो शॉर्ट हैंड सीख कर ही रहना है। ये अब आपने ठान लिया है, अब आपने एक ये निर्णय ले लिया है आपने कि जो हमारा मन है वो अब शॉर्ट हैंड सीख कर ही रहेगा। तो मन को हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे, पहले मैं लिखेंगे फिर फ्रेंड्स ये न लिखेंगे। तो आप देखेंगे हमारा मन बहुत आसानी से हमने बना लिया है। ये रहा हमारा फ्रेंड्स मन। तो आप इसको बना ही लिया होगा आपने। अब चलते हैं बन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, पे को अगर आप डार्क कर देंगे तो वो आपका बे बन जाएगा, और न तो आप बहुत आसानी से बना ही लेते हैं। बस जो न बनाने के लिए आपको एक चांद बनाना होगा। इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका चांद बन जाएगा और वही हमारा न होता है। इसको हम अगर लाइट में लिखेंगे तो हम इसको न पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें पहले ये बे लिख लेंगे और जो ये हमारा न है ये इसमें न जोड़ देंगे तो आप जानेंगे ये हमारा बन गया है बन। और इसे फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूं, अगर आप इसको चाहे तो इसको इस तरीके से बन भी लिख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। आप देख पा रहे होंगे ये और ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, कौन सा ज़्यादा समझ में भी आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ये वाला बन बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप दोनों ही बना सकते हैं। दोनों का मतलब वही है। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ बन ये वाला बना लिया है और फ्रेंड्स हमने ये वाला बन भी यहाँ बना लिया है। आप कोई सा भी बन इसको बना सकते हैं। अगर आप ये बनाते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी, समझने में भी और लिखने में भी फ्रेंड्स ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स हमारी जो 4th लाइन है वो भी इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। और अब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे अपनी, जो कि है हमारी 5th लाइन। और 5th लाइन में ही आप अगर पढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है घर पढ़ने के लिए। और घर के लिए आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, जो हमारा गै होता है उस गै गमले को अगर हम काट दे तो वो हमारा घर, सॉरी क्षमा चाहूँगा फ्रेंड्स, ये घर नहीं है ये धर है। तो अब बेसिकली धर के लिए भी आप जानते ही हैं, जो आपका दे होता है दे दवाद, उस दे को अगर आप काट देंगे तो वो दे धनुष बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ हम देखेंगे कि ये जो दे है डार्क में और जो रे होता है फ्रेंड्स आप जानते हैं इस तरीके से बनाया जाता है, और इसको हम काट देंगे तो आप देखेंगे ये धर बन गया है। और अगर हमने जैसे कि अभी घर बोला था, हम घर भी एक बार देख ही लेते हैं। जब फ्रेंड्स नाम आ ही गया है जबान पर तो इसको भी देख ही लेते हैं। घर भी अगर लिखना हो तो किस तरीके से हम लिखेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया गे को अगर काट दे तो घे बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये जो गे है और ये जो रे है आप देखेंगे ये हमने काट दिया
तो घर बन गया है। आप इसको बुक में एक बार देख भी लेना फ्रेंड्स कि यहाँ धर था या घर था, क्योंकि अब हम कंफ्यूज हो गए हैं। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ धर ही है, लेकिन मैंने आपको फ्रेंड्स घर और धर दोनों ही करा दिए हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि घर और धर किस तरीके से बनेगा यह आपने भी फ्रेंड्स समझ लिया होगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो आप आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स चल। तो चल के लिए आप जानते हैं फ्रेंड्स, पहले यहाँ च लिखेंगे और ये जो आपका ले लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिख देंगे। पहले च लिखेंगे, फिर ये आपका यहाँ ले लिख जाएगा। तो आप जानेंगे कि जो आपका ये चल है फ्रेंड्स, ये बेसिकली बन गया है चल। तो इसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, और जो हमने फ्रेंड्स यहाँ जो घर था या धर था उसको नहीं लिखा, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। ये ध है और ये रे, और ये हमारा धर बन गया है। और जो चल बनाना है हमें, ये पहले च लिखा, फिर फ्रेंड्स यहीं से हमने इसको ले लिख दिया, तो हमने चल भी लिख लिया है। और इसको हमने लिख लिया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। तो देखेंगे आप इसमें हल लिखा हुआ है। हल के लिए आपको पहले है लिखना है, फिर ले लिखना है। इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक तो है हमारा ये वाला होता है, और एक है हमारा फ्रेंड्स ये होता है। इसमें फ़र्क ये है फ्रेंड्स, ये जो है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और जो है फ्रेंड्स ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आपके सामने कभी भी हल, अगर आप कोई भी शब्द इस तरीके से दिखे कि जिसमें जैसे कि ये हल है के बाद तुरंत बाद अगर ले आता है, तो फ्रेंड्स आपको हल किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स आप जो ऊपर से आने वाला जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ ये ले लिख देंगे, तो ये आपका हल बन जाएगा। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे हम ऐसी क्यों कह रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स आपको मैं इसमें दूसरी तरीके से भी लिख कर बता देता हूँ। तो ये देखिए आप पहले है लिख लेते हैं और ये ले लिख लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये इन दोनों में कितना अंतर है, किसको हम ज़्यादा आसानी से समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कौन सा हमें देखने में भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप इसको देख के समझ नहीं पाएंगे तो आपका लिखने का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके से लिखना है जिसे आप पढ़ भी आसानी से सकें, आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। इसीलिए फ्रेंड्स आप देखेंगे हल जो लिखा जाएगा वो आप इस तरीके से लिखेंगे हल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने समझा होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर और देख लेते हैं। ये जो ऊपर से ये आने वाला आपका है फ्रेंड्स, ये है, और इसमें से आप इस तरीके से ले निकाल देंगे तो आपका हल हो जाएगा, और इस हल को हम यहाँ लिख लेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो आपकी ये प्रॉब्लम थी अब हल की, वो हल हो गई होगी। और आगे चलेंगे तो रख। फ्रेंड्स अब इस रख को देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि जो रे होता है और जो कै होता है, कै को काट दे तो वो खे बन जाता है, और आप इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमने रख लिख दिया है, और इसको हमने ये रख यहाँ भी लिख दिया है। फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूँ आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से फ्रेंड्स इसको समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं जल की ओर। जैसे आप जानते हैं ये हमारा फ्रेंड्स जय है और ये ले है, तो ये हमारा जल बन गया है। एक बार मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये जो जय है इसमें से हमने इस तरीके से ले निकाल दिया, तो फ्रेंड्स हमारा जल बन गया है और हमने इसको लिख लिया है। और अब चलते अपने आगे यह की ओर। यह मैंने आपको बताया था जो वह है और यह है किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक बार और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं जो आपका यह कैसे बनता है और है कैसे क्षमा चाहूँगा वह कैसे बनता है। तो आप देखिए जो हमारा यह है फ्रेंड्स ये इस तरीके से बनता है, और जो वह है वो इस तरीके से बनता है। ये वह है और ये है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने समझ लिया होगा। मैंने पहले भी आपको इससे पहले वीडियो में इस चीज़ को समझा चुका हूँ। वर्णमाला में भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी, और इसको हमने देख लिया था। अब हम इसको यहाँ यह लिख लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि आपको मैंने अभी यह ऐसे लिखना बताया था कि ये जो आपका यह है और ये जो इसमें आप इस तरीके से अगर है निकाल देंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यह बन गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। हम इसको यहाँ इस तरीके से लिख भी लेते हैं फ्रेंड्स, और आप देखेंगे जो यह है वो लिख गया है। और
इसके साथ फ्रेंड्स हमारी 5th लाइन भी कंप्लीट हो गई है और अब हम चलेंगे आगे की ओर और आगे नेक्स्ट लाइन में देखेंगे जो 6th लाइन है उसमें फ्रेंड्स ये मटर लिखा हुआ है और मटर को देखेंगे, जानेंगे जो मटर होता है वो किस तरीके से आपका लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें आप देखेंगे पहले हम मैं लिखेंगे, फिर जो ये टे है और जो रे है इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपका मटर बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपने समझ लिया होगा। ये मैं है फ्रेंड्स, ये जो आपका टे है और ये रे है फ्रेंड्स। तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मटर किस तरीके से लिखते हैं। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे शहर। फ्रेंड्स इसमें जो ये जो शह लिखा हुआ है, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जो शह होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपने उसको नहीं देखा है और आपको अभी नहीं पता है जो ये शह है किस तरीके से बनाया जाता है, तो मैं आपको यहाँ इसको बता देता हूँ। जो आप शह बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे तो इसको हम बताता हूँ, देख लेते हैं। ये जो आपका फ्रेंड सह समोसे वाला सह होता है, ये जो आपका सह होता है फ्रेंड्स, हम पहले इस सह को बनाएंगे और जो ये सह दोनों तरीके से बनता है, दोनों ही हमने इसको बना लिए हैं। और फ्रेंड्स ये जो सह है, इस सह को अगर हम ये काट दें तो ये शह बन जाता है। बेसिकली बहुत सिंपल है, अगर सह समोसे को काट देंगे तो शह बन जाएगा। जिस तरीके से फ्रेंड्स हमारा कै को काटने से ख बन जाता है, उसी तरीके से फ्रेंड्स सह को काटने से शह बन जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। और इसके साथ ही हम जो हमारा शब्द है शहर, उसको फ्रेंड्स लिख लेते हैं। ये जो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा से है पहले इसको हमने लिख लिया है और इसमें फ्रेंड्स हमने ये है बना लिया है और जो रे है वो हमने इस तरीके से बना लिया है और जो ये से था इसको काट दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शहर किस तरीके से बनाना है। नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार और देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको पहले ये से बना लेना है और इसके बाद आप ये एक है बनाएंगे और इसमें रे जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि हमने इसको शहर बना लिया है और से को काट दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको अब अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे चले फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि टहल, टहल में फ्रेंड्स आपको पहले बेसिक टे लिखना है और ये जो आपका फिर है और उसके बाद आपका जो ले है फ्रेंड्स वो आपको ये वाला लगा देना है। अब आप फ्रेंड्स जानते ही हैं जो आपका ले है वो दो तरीके से, एक तो इस तरीके से लिखा जाता है और दूसरा इस तरीके से लिखा जाता है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। हम इसको दोबारा देख लेते हैं, दूसरे तरीके से लिखेंगे आप टे, फिर फ्रेंड्स आप में इसने है लिखा और जो आपका ले है आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए जो कि आपका टहल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ शहर नहीं लिखा, उस शहर को भी हम इसके साथ ये लिख लेते हैं। जो शह है और ये जो इसमें है और जो ये रे है इसको जोड़ देंगे और शह को काट देंगे तो आप देखेंगे कि शहर हमारा बन गया है। और जो टहल है इसके लिए हम टह लिखेंगे, फिर ये है लिखेंगे और इसके बाद ये ले लगा देंगे तो हमारा फ्रेंड्स टहल भी बन गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। आपको मैंने समझा ही दिया है कि एक जो ले होता है आप एक इस तरीके से बना सकते हैं और एक इस तरीके से बना सकते हैं। ये लाइन पे ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। एक ये हो गया और एक फ्रेंड्स ये यूँ निकलता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा भी दिया था और आपने समझ भी लिया था। आगे चलते हैं जलन की ओर। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो हमारा जय है, ये जो ले है और ये हमारा ने हो गया तो आप देखेंगे ये हमारा जलन लिख गया, ये जय हो गया, ये ले हो गया और ये फ्रेंड्स हमारा ने हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये जलन लिख लिया है और आप इसको लिख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स आगे की बात करें तो उसमें भय भजन लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते ही हैं अगर बै को हम काट दें तो वो भय भालू बन जाता है। तो हमें यहाँ फ्रेंड्स पहले बै लिख देना है और उसके बाद जो जय है उस जय को लिख देना है, उसके बाद ये ने लिख देना है और इसको काट देंगे तो हमारा भजन बन जाएगा। आप पढ़ेंगे अब इसको भय जय और ये ने तो आप देखेंगे कि हमने भजन
बहुत आसानी से इसको लिख लिया है और इसको रफ भी कर दिया है। अब चलते हैं आगे पटक की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे आपका पे है, ये टे है और ये क है, तो ये हमारा फ्रेंड्स पटक बन गया है। हम यहाँ इसको पहले भजन को समझ आएंगे। भजन को लिख लेते हैं। ये जो हमारा भय है, जय है और ये फ्रेंड्स ने है, तो ये भजन लिख लिया है। और इसको साथ ही हम अब अपना पटक जो है वो भी लिख लेते हैं। पे, टे और ये फ्रेंड्स कै, ये हमने पटक लिख लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसी के साथ जो हमारी 6th लाइन थी वो भी फ्रेंड्स यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। हमने बहुत आसानी से फ्रेंड्स जो हमारी अभ्यास 5 की जो 6th लाइन थी, जो हमारी 6 की 6 लाइनें थी, वो हमने फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से उनको कंप्लीट कर लिया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और फ्रेंड्स जो हमारी बची हुई इसकी 6 लाइनें हैं उसको फ्रेंड्स हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे, उससे अगली वीडियो में उनको समझेंगे। जिस तरीके से हमने इनको समझाया फ्रेंड्स उसी तरीके से आने वाली वीडियो में जो होगी उनको भी बहुत आसानी से समझेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं जो आपकी ये शॉर्ट हैंड नॉलेज जो ये फैमिली है, ये फैमिली आपकी अभी फ्रेंड्स नई है और इस फैमिली को आपके सपोर्ट की फ्रेंड्स बेहद ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इसको अपनी जो शॉर्ट हैंड है वो दूर दराज बैठे हमारे भाई बहनों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, तो हम इस आपके माध्यम से फ्रेंड्स आपके जो दूर दराज बैठे भाई बहन हैं जिन तक कोई साधन नहीं है पढ़ने के लिए या फिर उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो आपके माध्यम से फ्रेंड्स ये वीडियो वहां पहुंच जाएगी और हमारे भाई बहन इससे आसानी से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।